नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। 11 लाख किसानों से 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश सरकार 11 लाख किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगी। इसके लिए पंजीयन किया जा रहा है। खरीदी की तैयारियों की जानकारी भारतीय खाद्य निगम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दलजीत सिंह और महाप्रबंधक विशेष गढ़पाले ने बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार 100 लाख मीट्रिक टन के हिसाब से उपार्जन की तैयारी है। इससे लगभग 11 लाख किसान लाभान्वित होंगे। स्वास्थ्य विभाग में एएनएम सहित 3,323 पदों पर होगी नियुक्ति। दस्तावेज वेरिफिकेशन के लगेंगे कैंप। स्वास्थ्य विभाग में एएनएम, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सहित 3,323 पदों पर नियुक्ति होगी। कर्मचारी चयन मंडल ने इस महीने इन परीक्षाओं के परिणाम जारी किए। इसके आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को 29 फरवरी को सिंगल क्लिक के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके पहले उनके दस्तावेजों का परीक्षण तथा मेडिकल करवाया जाना है। सभी जिला अस्पताल और संभागीय मुख्यालय में शिविर लगाए जाएंगे। सीएम मोहन यादव का उज्जैन दौरा। आज इन्वेस्टर समिट और व्यापार मेले की तैयारियां कर लेंगे जायजा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुरुवार को उज्जैन आएंगे। इस मौके पर वह इस्कॉन मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा इन्वेस्टर समिट और विक्रम व्यापार मेले की तैयारी को लेकर सभी व्यापारियों से जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलावा शिव ज्योति अपरणम कार्यक्रम को लेकर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक ले सकते हैं। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गुरुवार को शाम उज्जैन आएंगे। करोड़ों लाडली बहनों के लिए अपडेट। 10 मार्च से पहले आएगी अगली किस्त। सीएम का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा लाडली बहनों के लिए खुशखबरी है। इस बार निश्चित समय से पहले योजना की अगली किस्त मिलने वाली है। सीएम मोहन यादव ने खुद इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि होली और महाशिवरात्रि को देखते हुए मार्च की किस्त 10 तारीख की बजाय 1 मार्च को बहनों के खाते में डाली जाएगी, ताकि बहनों को त्योहारों पर कोई परेशानी न हो सके। इसके तहत 1.29 करोड़ बहनों के खाते में 1,250 रुपए जारी किए जाएंगे। इंदौर के मध्य हिस्से में एक मेट्रो ट्रैक के लिए टेंडर जारी। 7 भूमिगत स्टेशन बनेंगे। इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम अब गति पकड़ेगा। मेट्रो ट्रेन कॉर्पोरेशन ने इंदौर के मध्य हिस्से के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। इस प्रोजेक्ट में 5वां बड़ा टेंडर है। 2,500 करोड़ से ज्यादा के काम मध्य हिस्से में होंगे। इसमें मेट्रो के साथ अंडरग्राउंड स्टेशन बनेंगे। इसके अलावा कान्हा नदी के नीचे टनल भी बनेगी। इंदौर के 31 किलोमीटर लंबे मेट्रो ट्रैक के लिए मध्य हिस्से के सर्वे के बाद अब जमीनी काम नजर आएगा। प्रशासन ने कॉर्पोरेशन को मध्य हिस्से में जमीन आवंटित करने का काम शुरू कर दिया है। लहसुन की ऊंची कीमत ने बढ़ाई किसानों की चिंता। चोरी के डर से खातों में लगवाए सीसीटीवी कैमरे। पूरे देश में लहसुन के भाव आसमान पर हैं। लहसुन को लेकर सिर्फ खरीदार ही नहीं चिंतित, बल्कि किसान भी घबराए हुए हैं। दरअसल किसानों को डर सता रहा है कि लहसुन की बढ़ती कीमत के बीच कहीं उनकी चोरी न हो जाए। इसलिए किसान अब खेतों में सुरक्षा के इंतजाम करते दिख रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर किसानों ने अपने लहसुन के खेत में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। साथ ही कुछ मजदूरों को भी तैनात कर दिया है, ताकि लहसुन की फसल कोई चुरा ना सके। अग्निवीर भर्ती 2024-25 के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू। 22 मार्च अंतिम तारीख। भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए अग्निवीर भर्ती 2024-25 के लिए ऑनलाइन पंजीयन शुरू हो चुकी है। पंजीयन 13 फरवरी से शुरू हुई। इसकी अंतिम तारीख 22 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय महू ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी किया। भर्ती के लिए ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा अप्रैल तथा मई महीने में होने की संभावना है। केलारस तक मेमू ट्रेन चलाने की तैयारी। 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल कर सकते हैं उद्घाटन। लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज परियोजना के अंतर्गत केलारस तक मेमू ट्रेन का संचालन आगामी 26 फरवरी से शुरू हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन भर देश की कई रेल परियोजनाओं सहित आईआईएम जैसे संस्थानों का वर्चुअली उद्घाटन करने जा रहे हैं। ऐसे में वे झांसी मंडल के अधिकारियों को संदेश भेजा गया कि वे तैयारियों को मूर्त रूप देने के लिए जुट जाएं। इस दिन प्रधानमंत्री सिथौली से हेतमपुर के बीच 9 रेल फाटकों और श्योपुर परियोजना के अंतर्गत 40 रेल फाटकों का भी उद्घाटन करेंगे। ओलावृष्टि सर्वे। 54 गांवों में 3,731 किसानों की फसलें हुई तबाह। आसमान से 13 फरवरी की बरसी आफत ने किसानों पर जमकर कहर बरपाया। तेज आंधी, बारिश, ओलावृष्टि के कारण कटनी ग्रामीण तहसील, बोहरीबंद, स्लीमानबाद, बड़वारा,
डीमरखेड़ा व बड़वारा तहसील क्षेत्र के किसानों को तहस नहस कर दिया था। सबसे ज्यादा नुकसान बोरीबंद स्लीमानाबाद क्षेत्र में हुआ। अन्नदाता पर पड़ी मौसम की मार की क्षति का आकलन कराने के लिए प्रशासन द्वारा सर्वे कराया जा रहा है। सर्वे की प्रक्रिया कराई गई। सर्वे के दौरान प्रशासन ने पाया कि 54 गांवों में फसलों की क्षति पहुंची है। इंदौर की 2 इंटरनेशनल फ्लाइट का 2 अप्रैल से बदलेगा शेड्यूल। जानकारी के अनुसार इंदौर से चल रही दोनों इंटरनेशनल फ्लाइट यानी इंदौर से शारजहां और इंदौर से दुबई जाने वाली फ्लाइट्स के शेड्यूल में बदलाव किया जा रहा है। हालांकि अप्रैल से बदलेगा किया जाएगा। साथ ही जानकारी के अनुसार 2 अप्रैल से इंदौर से शारजहां जाने वाली फ्लाइट अब 6 घंटे 40 मिनट पहले रवाना होगी। आपको बता दें फ्लाइट अभी सुबह 6:45 पर रवाना होती है, जो अब 8:45 पर पहुंचती है। लेकिन अब इसे नए शेड्यूल के हिसाब से फ्लाइट करीब 12:05 पर इंदौर से शारजाह के लिए रवाना होगी। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी अपडेट सरकार ने दी राहत। 29 फरवरी तक मिलेगा इस सुविधा का लाभ। ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने जनता को राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी की डेट आगे बढ़ा दी। इस संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। 29 फरवरी तक ड्राइविंग लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस वैध माना जाएगा। चालकों को जुर्माना भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा के लिए छोड़ी एक सीट। खुरजाओं में अपना प्रत्याशी उतारेंगे अखिलेश। लोकसभा चुनाव के लिए INDA गठबंधन में शामिल सपा और कांग्रेस में हुए समझौते के तहत अब मध्य प्रदेश की खुरजाओ सीट पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी मैदान में होगा। हालांकि सपा के लिए ये चुनौती आसान नहीं है, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने खुरजाओ सीट पर आने वाली सभी 8 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश से सटी एक सीट पर सपा यहां से लोकसभा चुनाव के अच्छे परिणाम की आशा करेगी। प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित होगी सिंधी महापंचायत की शाखा। सिंधी समाज की अग्रणी सामाजिक संस्था प्रांतीय सिंधी महापंचायत की प्रदेश के प्रत्येक जिले में शाखाएं गठित की जाएंगी। इसके अलावा प्रदेश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण 4 जोन में बांटकर प्रत्येक जोन का एक प्रभारी बनाया जाएगा। जिला शाखाओं एवं जोन प्रभारियों के माध्यम से उस क्षेत्र के सिंधियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उनके निराकरण की पुरजोर मांग की जाएगी। ये कहना है महापंचायत के प्रदेश अध्यक्ष नीतीश लाल का। पंचायत पदाधिकारियों की बैठक में ये निर्णय लिया गया। महिलाओं के साथ आचार्य शास्त्री भी भारतीय सेना में हो सकते हैं भर्ती। आजकल हम देखते हैं कि कम उम्र में ही युवा नशे की ओर जा रहे हैं। युवाओं को देश सेवा के लिए आगे आना चाहिए। इसके लिए उन्हें सेना में भर्ती का भी भाग लेना चाहिए। भारतीय सेना अग्निवीर में 17.5 से 21 वर्ष तक की उम्र की युवा भर्ती हो सकते हैं। साथ ही 10वीं व 45% अंक होना चाहिए। इसके लिए उन्हें पहले परीक्षा देनी होगी। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अग्निवीर भर्ती 4 वर्ष तक के लिए होती है। इसमें जनरल ड्यूटी, तकनीकी क्लर्क, ट्रेड्समैन में नौकरी मिलती है। जीतू पटवारी ने शिवराज को बताया झूठ और बेरोजगार का मामा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और मौजूदा डॉक्टर मोहन यादव सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को मीडिया से चर्चा की। उन्होंने पूर्व सीएम शिवराज को बेरोजगारी का मामा बताया। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहले हमने देखा था झूठ और बेरोजगारी के मामा को। मामा आए, 30,000 रजिस्टर्ड झूठ बोल गए। हर एग्जाम में धांधली हुई, लाडली बहनों के साथ धोखा हुआ। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण का समाधान करने में जबलपुर तीसरे से 8वें नंबर पर। जबलपुर पर अब सीएम हेल्पलाइन से जुड़े शिकायतों का समाधान करने में लगातार पिछड़ रहा है। दरअसल लंबे समय से सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को दूर करने जबलपुर अव्वल रहा, लेकिन अब लगातार पिछड़ रहा है। एकदम से जबलपुर सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के समाधान में 8वें नंबर पर आ गया है। इसका असर ये हुआ कि सिवनी और शेड्यूल जैसे शहर में जबलपुर से काफी आगे निकल गया। इंदौर में 7,000 से ज्यादा ई रिक्शा चालकों की हड़ताल। शहर के ई रिक्शा चालक बुधवार को अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। करीब 7,000 से ज्यादा ई रिक्शा चालक दोपहर को चिमबाग मैदान पर एकत्रित हुए। दरअसल शहर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव के चलते प्रशासन ने शहर के बाहर तय रूट पर ई रिक्शा चलाने का निर्णय लिया। ई रिक्शा चालक इसी का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि शहर के बाहर उन्हें सवारियां नहीं मिलती हैं, साथ ही इससे आमदनी पर भी असर पड़ता है। 7 मंजिला होगा इंदौर का रेलवे स्टेशन। 50 साल की जरूरत का पूरा करेगा भवन। इंदौर रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को वर्चुअली इसका भूमि पूजन करेंगे। आने वाले 50 सालों की जरूरत के अनुसार स्टेशन की बिल्डिंग 7 मंजिला बनेगी। एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार होने वाली इस इमारत में यात्रियों की सुविधा के लिए 26 लिफ्ट और 27 एस्केलेटर लगाए जाएंगे। इंदौर रेलवे स्टेशन की पुरानी इमारत के स्थान पर 7 मंजिला आधुनिक इमारत आकार लेगी। नए रेलवे स्टेशन का बिल्ट अप एरिया 4.56 लाख स्क्वायर फीट होगा।
15 दिन बाद बोर्ड परीक्षा अब तक नहीं बन पाए केंद्र। राज्य शिक्षा केंद्र की 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा 6 मार्च से शुरू होने जा रही है। इंदौर में अब तक प्रवेश पत्र जारी हुए हैं और ना ही परीक्षा केंद्र बन पाए, जबकि ये काम 17 फरवरी तक पूरा हो जाना था। दरअसल राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार इस बार एक परीक्षा केंद्र पर अधिकतम 300 परीक्षार्थियों को ही बैठना है। इसके चलते जिले में परीक्षा केंद्र बनाना विभाग के लिए चुनौती बन गया है। यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश पर भी फैसला है। सीट से लड़ेंगे अखिलेश यादव के कैंडिडेट। उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी सपा खजुराहो सीट पर चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर सपा कांग्रेस का समर्थन करेगी। राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं। दोनों दलों के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में काफी तकरार देखने को मिली। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी तीर चलाए थे, वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार किए। इस चुनाव में कांग्रेस के साथ सपा को भी झटका लगा। इसके बाद अब दोनों दलों के एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोकसभा उम्मीदवारों के लिए तैयार किया गया पैनल। मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ चैप्टर बंद होने के बाद पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की 29 में से 26 सीटों पर नामों के पैनल तैयार कर लिए हैं। 6 सीटों पर सिंगल नाम तय किए गए हैं, जबकि 14 लोकसभा सीटों पर 2-2 नाम तय किए गए। 4 सीटों पर 3-3 नाम शामिल किए गए। ग्वालियर चंबल की 2 सीटें ऐसी हैं जहां पैनल में 5-5 नाम है। भोपाल, इंदौर और सतना सीट पर भी अभी तक नाम तय नहीं हो पाए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से तैयार पैनल पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा की जाएगी और फिर नाम फाइनल किए जाएंगे। इंदौर में खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्यवाही। 1900 लीटर से अधिक बायोडीजल जब्त। इंदौर में बड़ी मात्रा में अवैध तरीके से नकली डीजल बनाने का कारोबार फल फूल रहा है। हालांकि पुलिस कार्यवाही भी कर रही है। इसी तरह का एक मामला इंदौर के देपालपुर में सामने आया, जहां पर 2000 लीटर बायोडीजल बनाया जा रहा है। प्रशासन की टीम ने आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है और कार्यवाही की जा रही है। इंदौर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए देपालपुर में भारी मात्रा में बायोडीजल बरामद किया। बताया जा रहा है कि खाद्य आपूर्ति विभाग की कार्यवाही की गई। स्कूलों की शैक्षिक रिपोर्ट जारी। बड़े जिलों में हाल खराब। टॉप 10 में से छतरपुर पहले स्थान पर। मध्य प्रदेश में जिलों की शैक्षणिक रिपोर्ट सामने आ गई है। छतरपुर, खंडवा और डिंडोरी टॉप 3 जिलों में शामिल है। वहीं नरसिंहपुर तीसरे बार 5वें नंबर पर आया। इसके बाद बालाघाट, दमोह, शाजापुर, दतिया और सिवनी में 10 टॉप शामिल है। रिपोर्ट में बड़े जिलों का हाल पिछड़ा है। राजधानी भोपाल रिपोर्ट कार्ड में 43वें स्थान पर है। प्रारंभिक शिक्षा का जिला रिपोर्ट कार्ड शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने जारी किया। साथ ही भोपाल और सागर जैसे जिले शैक्षणिक रिपोर्ट में निचले स्तर पर रहे। वहीं राजगढ़, रीवा, सिंगरौली, सतना, विदिशा, दतिया, ग्वालियर और निवाड़ी जिलों की रैंकिंग में सुधार हुआ।